गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजोइग्नू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो निकल के आते हैं। तो आज जो है हम कार्बोहाइड्रेट के मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर करेंगे। सारी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें अल्फा बीटा क्या होता है, उसके एनोमर्स की बात करेंगे, एपीमर्स की बात करेंगे, उनके आइसोमेरिज्म्स की बेसिकली बात करेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। फिशर स्ट्रक्चर बनता है, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते क्या है। तो इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन थी कि जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्वाइंट होता है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं CxH2O या सी के कुछ एक्स मॉलिक्यूल्स मतलब कुछ एक्स एटम्स होंगे और H2O जो मॉलिक्यूल है इसके कुछ वाई मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस फॉर्मूले को जो प्रूव करता है, पहले इनिशियली ये थी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ एक दो चीजें गड़बड़ थी, मिस्टेक थी, जो कि एक्सेप्शन निकल के आते थे इसमें। तो ये इतना अच्छे से चल नहीं पाया, तो इसकी एक न्यू डेफिनेशन आई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किस वजह से फेल हुआ था। इसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होती है जो इसको फॉलो नहीं करती है, एक होती है रैमनोज नाम से कार्बोहाइड्रेट होती है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O5। नाउ यहां पे हम बात करें, C6 है, H12O अगर 6 होता तो हम इसको लिख सकते थे H2O होल 6, बट यहां पे O5 है तो इसको हम इस फॉर्मूले के उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा, बट उसके बाद भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नाउ एक और एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारा, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड आप जानते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, C2H4O2। नाउ ये जो है वो उस फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है, H2O2। ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये जो है वो उस फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आता है, एसिटिक एसिड का एक फॉर्मूला है। तो इस वजह से ये जो डेफिनेशन थी ये इतनी अच्छे से नहीं चल पाई थी, तो इसकी न्यू डेफिनेशन बनानी पड़ी। तो नई डेफिनेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। बेसिकली क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया, ये एक आइसोमेरिज्म होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर क्या होता है कि ये जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एक तरफ बेंड कर सकता है, या लेफ्ट की तरफ बेंड कर देगा या राइट की तरफ बेंड कर देगा। बेसिकली क्या है कि लाइट को बेंड कर देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेंड कर देता है। लेफ्ट की तरफ करता है तो हम उसको बोलते हैं लीवियो रोटेटरी, और राइट की तरफ वो बेंड होता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होते हैं। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे होते हैं OH ग्रुप। तो ये जो होते हैं हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स इनके अंदर होते हैं। देन एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड्स होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स देते हैं हाइड्रोलिसिस में। हाइड्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर को ऐड करवा के वाटर के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड्स दे जो कि क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हो। तो ये बेसिकली नई डेफिनेशन थी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होती है। तो चलिए इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसी से हम उसके स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, एनोमर्स एपीमर्स जाएंगे। एक स्टोरी के बेस पे अगर आप इसको याद रखोगे, देखो यहाँ पे हमने स्टोरी करी कि पहले इनिशियली ये था, उसके बाद ये फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, उसके बाद नया आया, ये कैसे हुआ, इसके स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं। देन ऐसे अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो 2-3 बार अगर आप सीक्वेंस वाइज इनको याद कर लोगे स्टोरी के बेसिस पे, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर हो जाती है, वरना ये फैक्चुअल चीजें हो जाती है एक तरह से, जो याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो 2-3 बार आप इसको रिवाइज करोगे स्टोरी बेसिस पे। चलिए इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो गाइस, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स जॉइंड होती है। अब ये इसका क्या मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स उसके अंदर जॉइंड है, बेसिकली कितने मोनोमर्स उसके अंदर जॉइंड है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे हम बात करते हैं जो मोनोमर्स होते हैं उनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। वो यूनिट्स आपस में जुड़ के दो जुड़ जाएंगे तो डाइसैकेराइड हो जाएगा। चलो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, ये होता हमारा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड नाम से आपको पता चल रहा है, मोनो वर्ड मतलब यहां पे सिंगल। तो यहां पे जो होती है सिंगल यूनिट होती है किसकी,
जो हमने वहां पे बात करी थी, सिंगल यूनिट किसकी, पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स की, वो ग्रुप जो होते हैं उनकी सिंगल यूनिट यहाँ पे यूज होती है, तो ये मोनोसेक्राइड होता है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह हो जाता है, ग्लूकोज हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लैक्टोज हो जाता है। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें याद रखना है कि सिंगल यूनिट जो बन के चलती है उनकी कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो होती है हमारी मोनोसेक्राइड्स। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। डाइसेक्राइड्स, ये क्या होता है, डाई नाम से समझ में आ रहा है हमें, डाई मतलब दो, तो यहां पे होती है 2 यूनिट्स होती है, 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम बोल सकते हैं, या मोनोमर यूनिट्स बोल सकते हैं, 2 मोनोमर यूनिट्स, 2 मोनोमर यूनिट्स, 2 मोनोमर यूनिट्स इसके अंदर जुड़ी होती है। यहां पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां पे हमारा आ जाता है मिल्क शुगर, मिल्क शुगर हमारा क्या होता है, लैक्टोज, और दूसरा हमारा आ जाता है यहाँ पे सुक्रोज, इसको इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हम उसकी भी बात करेंगे, इनवर्ट शुगर बोला जाता है इसको। नाउ थर्ड होता है हमारा ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, इसके अंदर हमारी यूनिट्स कितनी होती है, इसके अंदर हमारी 2 से ज्यादा होती है, तो 3 से लेकर 20 मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होकर हमारी ओलिगोसेक्राइड्स बनाती है। तो 3 से लेकर 20 मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं जो कंबाइन होकर हमारी क्या बनाती है, ओलिगोसेक्राइड्स बनाती है। 20 से ज्यादा चला जाएगा तो नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, 3 से कम होगा 2 होगा तो डाइसेक्राइड के अंदर आ जाएगा। 3 से 20 मोनोमेरिक यूनिट्स होता है, इसको हम बोल देते हैं मेल्ट्रायोज। एक होता है इसके अंदर 3 यूनिट्स होते हैं बेसिकली। नाउ हम फोर्थ की बात करें क्लासिफिकेशन में, फोर्थ हमारे पास क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। इनके अंदर क्या होता है बेसिकली 20 से ज्यादा कितने भी यूनिट्स हो सकते हैं, इनके अंदर यूनिट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चले जाते हैं, सैकड़ों भी चले जाते हैं, मतलब हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, मिलियंस में यूनिट भी चले जाते हैं। तो इनके अंदर हम एग्जांपल के पढ़े तो यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 20 हम लिख सकते हैं, मोर देन 20 मोनोमेरिक यूनिट्स। अपर केस की कोई लिमिट जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं करी हुई है कि भैया इतने ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो सकते हैं इसमें। तो मोनोमेरिक यूनिट्स कितनी हो सकते हैं, मोर देन 20 मोनोमेरिक यूनिट्स। एग्जांपल की अगर हम इसकी बात करें, एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो एग्जांपल इसमें हो सकता है हमारा स्टार्च, जिसके अंदर बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, और हमारे पास और क्या हो सकता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो सॉरी आ गया है हमारा फर्स्ट में आता है। तो यही बन के जो यही होते हैं हमारे मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, यही आगे जुड़ जुड़ के आगे फर्दर जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो बनाते हैं। तो स्टार्च हो सकता है हमारा, ग्लाइकोजन हो सकता है हमारा, सेलुलोज हो सकता है हमारा, सेलुलोज। तो ये कुछ हैं पॉलीसेकेराइड के। तो इनके अब हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है। सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इन्हीं के बेसिस पे 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फिशर स्ट्रक्चर होता है, एक हैवॉर्थ स्ट्रक्चर होता है, दोनों की ही हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सो गाइस स्ट्रक्चर देखते हैं मोनोसेकेराइड के। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें पता है कि इसके अंदर यूनिट कितनी होगी, 1 मोनोमेरिक यूनिट होगी। तो हम 3 मोनोसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे। पहला है हमारा ग्लूकोज, सेकंड वन है हमारा गैलेक्टोज, एंड थर्ड वन इज आर फ्रक्टोज। तो हमें पता है पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, ग्लूकोज क्या होता है हमारा, 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो 6 कार्बन के लिए हेक्सोस वर्ड यूज करते हैं हम, एंड इसके लिए हम एल्डो वर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एल्डो हेक्सोस नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं। एल्डो हेक्सोस भी इसका नाम होता है ग्लूकोज का हमारा। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार ग्लूकोज का। 6 हमारे पास कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड
6। नाउ इसके अंदर जो हमारा थर्ड कार्बन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन में लेफ्ट में OH ग्रुप होता है, बाकी सभी कार्बन में हमारा OH ग्रुप जो होता है वो राइट साइड में होता है। अब बाकी जो वैलेंसीज बच जाती है वो हमारी हाइड्रोजन फिल करता है, तो थर्ड में हाइड्रोजन राइट होता है साइड में, बाकी सब में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में होता है। तो ये हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज का जनरल स्ट्रक्चर बनता है। नाउ गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसको याद करने का तरीका हो सकता है, गैलेक्टोज जस्ट ग्लूकोज होता है, बस इसके अंदर क्या चेंजमेंट आ जाता है, ये जो हमारा थर्ड के अंदर जो कार्बन के अंदर थर्ड कार्बन जो है यहाँ पे हमारा जो OH है वो किस साइड में, लेफ्ट साइड में, इसके साथ फोर्थ में भी हमारा जो OH है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता है। CHO इसके अंदर होता है हमारा C, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन इसके अंदर भी हो जाते हैं। नाउ यहां पे हमारा थर्ड के अंदर तो OH लेफ्ट साइड में है ही, फोर्थ के अंदर भी OH जो हमारा हो जाता है लेफ्ट साइड में हो जाता है, OH लेफ्ट साइड में होगा, बाकी OH हमारे राइट साइड में होते हैं। ये हमारा H है और ये हमारा H, जहां पे वैलेंसीज रह जाती है वहां पे हम H रख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे हो जाते हैं गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर एंड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दोनों में ही 6 कार्बन है। नाउ हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये भी हमारा 6 कार्बन का ही होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जैसे इसको हम एल्डोहेक्सोस बोलते थे, वैसे इसको हम कीटोहेक्सोस बोल सकते हैं। कीटोनिक कीटोन के लिए कीटोनिक वर्ड यूज कर रहे थे, तो कीटो यूज करते थे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा होता है कार्बन, देन सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या हो जाता है, कीटोन ग्रुप हो जाता है, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। नाउ जैसा हमने इसमें बात करी थी, थर्ड कार्बन पे हमारे पास क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है, देन बाकी दोनों में राइट साइड में रखते हैं, एंड वैलेंसीज जो हमारी रह जाती है उनको फिल करते हैं हम हाइड्रोजन से। तो ये हमारे जनरल स्ट्रक्चर हो जाते हैं किसके, मोनोसैकेराइड्स के, जिसमें हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनके अंदर एक चीज देखी गई, एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि इनके अंदर जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो कीटोन ग्रुप होता है वो फ्री प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये एल्डिहाइड की और कीटोन्स की ज्यादातर रिएक्शंस जो है वो नहीं दे रहे थे। तो इसका मतलब है तो सही ग्रुप, बट फ्री प्रेजेंट नहीं है, खुद किसी न किसी अंदर के अंदर ही स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉन्डिंग में होता है किसी के साथ। तो वो देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे ये जो कीटोन्स, ये कीटोन का ग्रुप है और ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये अंदर किस तरह से बॉन्डिंग में होते हैं। तो चलिए गाइस एक बार उसको देखते हैं, एक बार फिशर स्ट्रक्चर क्या होता है। जो ये हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये हमारा फ्री नहीं होता है, ये किसके अंदर जाता है, बॉन्डिंग में जाता है। तो यहाँ पे होती है हमारी कार्बन फर्स्ट से कार्बन फिफ्थ के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमारी बॉन्डिंग होगी, ये फिफ्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे 6 कार्बन हमने बना लिए। नाउ फर्स्ट के ऊपर ये हमारा बेसिकली क्या बॉन्ड था, ये हमारा क्या था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये हमारा इस तरह से था। नाउ इसका जो ऑक्सीजन है वो फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड में होता है। नाउ अब हम इसमें उसकी फुलफिलिंग करेंगे OH ग्रुप की, हाइड्रोक्सी ग्रुप की। तो वो हम देखते हैं, थर्ड कार्बन पे हमारे पास क्या था, OH ग्रुप किस साइड में था, लेफ्ट साइड में था, बाकी कार्बन्स में OH ग्रुप हमारा किस साइड में था, राइट साइड में था। तो इनकी वैलेंसी जब हम फुलफिल करेंगे, लास्ट जो हमारा कार्बन होता है वो हमारा CH2OH ग्रुप होता है, एंड यहां पे हम हाइड्रोजन डाल देंगे, यहां पे हम हाइड्रोजन डाल देंगे, यहां पे भी हम हाइड्रोजन लिख देंगे। नाउ ये जो इसका जो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में था वो जंप करके हमारा फर्स्ट कार्बन पे आ जाता है। यहाँ पे जो OH ग्रुप ज्वाइन हुआ था वो जब ये इसकी फुलफिलिंग हो गई है वैलेंसी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जब ये उसमें आ गया तो यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो फर्स्ट के ऊपर आ जाता है, इसको और H दे लेते हैं। तो वो फर्स्ट ग्रुप, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये जो हमारा कार्बन हो जाता है इसको बोलते हैं हम एनोमेरिक कार्बन, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट कार्बन होता है। अब इसके ऊपर जो OH बॉन्ड होता है, जो OH हमारा ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसकी जो लोकेशन होती है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, उससे हमारा क्या बनता है, दो अलग अलग तरह के जो हमारे ग्लूकोज बनते हैं, वो एक अल्फा ग्लूकोज बनता है एंड देन एक बीटा ग्लूकोज बनता है। अल्फा ग्लूकोज जब ये राइट साइड में होता है एंड लेफ्ट साइड में हमारा H ग्रुप होता है, तो ये हमारे हम इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन।
सॉरी अल्फा ग्लूकोज। तो डी हमारा पहले ही था, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर होता है फिशर स्ट्रक्चर के अंदर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसके अंदर फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन हो जाती है। हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री प्रेजेंट नहीं होता, तो फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ जो कार्बन है, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे जो OH राइट साइड में था वो शिफ्ट हो गया ऊपर। यहाँ पे अब इसकी प्लेसमेंट हो सकती है, ये इस तरफ भी आ सकता है। ये अगर OH इस तरफ आ गया हमारा और यहाँ पे हमारे पास H आ गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो जो अल्फा और बीटा जो नाम आया हुआ है वो जस्ट फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, इनको क्या बोला जाता है, एनोमर्स बोला जाता है। कई बार नाम से पूछ ले जाते हैं कि व्हाट आर एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होते हैं कि OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप की लोकेशन के बेसिस पे होते हैं, जो कि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर होती है, जो कि फर्स्ट कार्बन होता है हमारा ग्लूकोज में। तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं H एंड ये हमारा हो जाता है OH, तो ये हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज हो जाता है। नाउ सिमिलरली हम इसमें बात करें गैलेक्टोज में, तो गैलेक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो गैलेक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर भी सेम ही होता है। यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, बट यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में दोनों ही में राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसको हम जब देखें तो 6 कार्बन हम बना लेते हैं। लास्ट वाला तो हमारा होता ही है CH2OH। फर्स्ट कार्बन के और फिफ्थ कार्बन के बीच में हमारे पास क्या है, O की इंटरेक्शन है। यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हमारा जस्ट H ग्रुप बचा। यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में और फोर्थ कार्बन पे भी OH लेफ्ट साइड में। बाकी यहाँ पे हमारा H आ जाता है। इसका जो OH था वो फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड पे भी OH हमारा राइट साइड में। नाउ यहाँ पे जो हमारा H आता है वो OH अगर राइट साइड में है तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, अल्फा डी। ये हमारा ओवरऑल इसका नाम होता है हमारा डी गैलेक्टोज। डी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, हमें पता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए यूज हुआ है भैया, राइट साइड में प्लेन पोलराइज्ड डाइट को बेंड करेगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जब ये फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप की लोकेशन अगर राइट साइड में है तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज। और अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा डी गैलेक्टोज। तो इसके बेसिस पे नाम हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि जो ये है हमारा गैलेक्टोज जो है और जो हमारा ग्लूकोज है, ये लगभग सेम है, बस एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो है वो एक प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एपीमर्स। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एपीमर्स। इन दोनों को बोला जाता है एपीमर्स। एपीमर्स बेसिकली क्या होता है, देखो एक परफेक्टली हम इसमें ये याद रख सकते हैं कि जो एक एनोमेरिक कार्बन होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है, उस पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है हमारा OH ग्रुप है, उसकी अगर लोकेशन चेंज है, उसकी अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड में चेंज हो रही है, तो वो हमारा होता है एनोमर्स। वो हमारा होता है एनोमेरिक कार्बन पे जो होता है वो होता है एनोमर्स। उसके अलावा अगर किसी भी कार्बन पे होता है तो वो हमारे बनते हैं एपीमर्स। क्या बनते हैं, एपीमर्स। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ कार्बन पे चेंज हो रहा है, ये हमारा फोर्थ कार्बन है, ये हमारा ये हमारा फोर्थ कार्बन है, इसमें ये हमारा फोर्थ कार्बन है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे कार्बन 4 एपीमर्स बन जाते हैं। तो ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी गैलेक्टोज जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन 4 एपीमर्स होते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं, किसी भी कार्बन पे एक्सेप्ट किसको छोड़ के फर्स्ट कार्बन को। फर्स्ट कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के बाकी किसी भी कार्बन पे अगर OH ग्रुप की लोकेशन चेंज होती है तो उसको एपीमर बोला जाता है। तो जिस भी कार्बन पे होती है उसका नाम लिख के, जैसे यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे है तो C4, कार्बन 4 एपीमर्स हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब हम देखते हैं तो इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, ये दोनों फिशर स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट कार्बन हमारा होता है CH2OH। सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास क्या होता है, लिंक होती है किसकी, यहाँ पे कार्बन सेकंड एंड कार्बन 5 की लिंकेज होती है ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारा हो गया कार्बन 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कार्बन सेकंड एंड कार्बन 5। नाउ यहाँ पे हमें पता है थर्ड जो होता है उस पे OH जो होता है हमारा लेफ्ट साइड में होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं थर्ड होता है। बाकी फोर्थ हमारे पास क्या है, OH ग्रुप राइट साइड में है, तो इसमें हम यहाँ पे ये डाल देंगे। यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है,
H बच जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं गाइस, ये जो CH2OH ग्रुप हमारा यहाँ पे है, ये कनेक्टेड तो इस कार्बन से ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे बना के और इसको यहाँ पे लिख देते हैं CH2OH। तो इस तरह भी बना सकते हैं, उस तरह भी बना सकते हैं, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। नाउ ये हमारा फ्रक्टोज का फिशर स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने जो पढ़े हैं, ये स्ट्रक्चर जो पढ़े हैं, ये फिशर स्ट्रक्चर है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमर्स क्या होते हैं, एपिमर्स क्या होते हैं, और इनके फिशर स्ट्रक्चर तक अब हमने कर लिया है। अब हम इन फिशर स्ट्रक्चर से हैवोर्ड स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि हैवोर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक तरह से। तो चलिए गाइस उनको देखते हैं एक बार। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं हैवोर्ड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, इजी ट्रिक से जानेंगे बनाना। तो सबसे पहले हमने फिशर स्ट्रक्चर की बात की हुई थी, ये मैंने लिख दिए तीनों ही मोनोसैकेराइड के जो हमने पढ़े थे। तो अब हम बात करते हैं इनकी हैवोर्ड स्ट्रक्चर की, कि हैवोर्ड स्ट्रक्चर ये कैसे बनाए जाते हैं। हैवोर्ड स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 6 कार्बन के लिए हमें ये स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे कि बेंजीन टाइप रिंग वगैरह होती है। ये हमारा कार्बन होता है फर्स्ट कार्बन, ये होता है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। नाउ जो सिक्स्थ हमारा कार्बन है, सिक्स्थ जो हमारा कार्बन है वो हमारा फिफ्थ कार्बन से ज्वाइंट है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। फिफ्थ कार्बन जो हमारा है, इस कार्बन से ही हमारा ज्वाइंट है सिक्स्थ कार्बन और एक H ग्रुप। तो इस कार्बन पे हम क्या बना देते हैं, ऊपर की तरफ हम लिखते हैं CH2OH, जो कि हमारा ये कार्बन लिंक्ड है, और नीचे की तरफ हम लिखते हैं H ग्रुप। नाउ ये यहां तक तो हमारे को समझ में आ गया भैया, यहां तक तो हम बना सकते हैं भैया। ऑक्सीजन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन, फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन, इनसे हमारे क्या जॉइंट है, ऑक्सीजन के साथ जॉइंट है। तो यहां तक हमारा समझ में आ गया। तो यहां तक तो हमारा था ठीक आसान। नाउ अब हम देखते हैं जो कार्बन फर्स्ट होता है, ये किस किस के साथ जॉइंट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ हमारे पास हमें पता है OH और H हमें यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं जो लेफ्ट साइड में है उसको हम हमेशा लिखते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, लेफ्ट साइड को हम क्या लिखते हैं, अपवर्ड, और राइट साइड को हम क्या लिखते हैं, डाउनवर्ड। तो जब यहां पे हम फिल करेंगे, तो ये 2, 3, 4 मैं हटा देता हूं। और जब यहां पे हम फिल करेंगे तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर हम देखते हैं, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्योंकि एरोमेरिक कार्बन पे राइट साइड पे OH है। नाउ यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट कार्बन के ऊपर राइट साइड में OH है, तो राइट साइड जो हमारा है उसको हम लिखते हैं डाउनवर्ड, एंड सेकंड में भी राइट साइड में है तो उसको भी हम लिखते हैं डाउनवर्ड। देन थर्ड कार्बन पे हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम लिखते हैं अपवर्ड। नाउ फोर्थ कार्बन पे हमारा डाउनवर्ड आएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। और ये हमारा हैवोर्ड स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये लेफ्ट अपवर्ड और राइट अपवर्ड को एक बार रफ कर देते हैं। इसको आप यहां से देख सकते हैं बना के अच्छे से, इसको यहां पे लिख लेते हैं, लेफ्ट अपवर्ड होता है और राइट हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ये एक ट्रिक है, इससे आप बना सकते हैं इसको इजीली। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, ये हैवोर्ड स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। नाउ गैलेक्टोज का जब हम बनाते हैं तो सिमिलरली हमें बनाना होता है। ये हमारा फिफ्थ कार्बन है और ये फर्स्ट कार्बन के बीच हमने ज्वाइनिंग कर दी। नाउ सिमिलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। यहां पे भी हमें पता है फिफ्थ कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है, तो यहां पे जब हम बनाएंगे फिफ्थ कार्बन से CH2OH एंड H, ये बन गया। नाउ फर्स्ट कार्बन पे हमारा राइट साइड में है तो डाउनवर्ड, सेकंड पे भी डाउनवर्ड, थर्ड कार्बन पे हमारा अपवर्ड होता है, और फोर्थ कार्बन में भी इसके अंदर क्या होता है, अपवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एपिमर्स है, कार्बन 4 एपिमर्स हमने बात की हुई थी इनकी। नाउ जो बचे हुए हैं उनको हम फिल कर देते हैं हाइड्रोजन से। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका बन जाता है, गैलेक्टोज का। तो ये हमारा क्या बन जाता है, अल्फा डी गैलेक्टोज। नाउ जब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो 5 मेंबर्ड रिंग तरह से बनता है, जैसे 5 मेंबर्ड की रिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर में ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि हमारा सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में हमारे पास ऑक्सीजन रहती है। तो ये हमारा इस तरह से बनता है। नाउ यहां पे हम देखते हैं तो हमें पता है कि भैया सेकंड कार्बन से है, तो ये हमारा कार्बन क्या होगा, सेकंड। ये हमारा कार्बन क्या होगा, फोर्थ, या इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, फोर्थ। ये सेकंड है तो ये कार्बन थर्ड है, ये कार्बन फोर्थ है। अब सेकंड को जो कार्बन है हमारा, वो हमारा किस किस के साथ कनेक्टेड है,
OH ग्रुप के साथ कनेक्टेड है एंड CH2 OH ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम इसको फुलफिल करेंगे तो हमारे जो फोर्थ कार्बन है, सॉरी जो सेकंड कार्बन है, ये हमारा क्या है, एक तरफ हमारे पास क्या है CH2OH एंड दूसरी तरफ हमारा क्या है OH। तो OH जो, इसको हम OH को ऊपर लिख सकते हैं, CH2OH को यहां लिख सकते हैं, वरना ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको तो कोई इशू नहीं है। नाउ C3 C4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ कार्बन है हमारा, सॉरी गाइस ये फिफ्थ कार्बन होगा। तो ये फिफ्थ कार्बन के बीच में और सेकंड कार्बन के बीच में, सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है। C2 एंड C5 सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसको ऊपर लिख लेते हैं एक बार, CH2OH एंड OH। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। फिफ्थ और सेकंड कार्बन के बीच में हमारे पास है, फिफ्थ और सेकंड कार्बन के बीच में हमारे पास है, ये हमारा फर्स्ट है। तो जो हमारा यहाँ पे फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन के साथ एक तो CH2OH कनेक्टेड है और एक हमारा H कनेक्टेड है। नाउ ये जो हमारे बचे हुए रिमेनिंग कार्बन हैं, इनको हमें फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 पे, जो 3 कार्बन है फर्स्ट सेकंड एंड 3, जो थर्ड हमारा कार्बन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड जो हमारा कार्बन है उस पे OH जो है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो अपवर्ड साइड में आएगा, लेफ्ट हमारा अपवर्ड होता है। नाउ यहाँ पे हम H नीचे फुलफिल कर देंगे। कार्बन फोर्थ कार्बन पे राइट साइड में है, तो OH हम ऊपर रख देते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, फ्रक्टोज का। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये फिशर स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ये हमारे रिंग-लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हैवॉट स्ट्रक्चर में आते हैं। तो मोनोसैकेराइड का टॉपिक बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी जॉइनिंग पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड ये कैसे फॉर्म करते हैं। इनमें से एक जो H2O होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है, और दो मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन कर सकती हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स कोई भी हो सकती हैं, दो ग्लूकोज की भी ज्वाइन करके बना सकती हैं, दो ग्लैक्टोज की भी ज्वाइन करके बना सकते हैं, एक ग्लूकोज एक ग्लैक्टोज की भी ज्वाइन करके बना सकते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज की भी ज्वाइन करके बना सकते हैं। तो वो अपना अलग अलग होता है, तो वो हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स में, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की, कि जो हमारे स्टार्च होते हैं, सेलुलोज होते हैं, वो किस तरह से अरेंज होते हैं। मोनोसैकेराइड जो हमारा होता है। सो गाइस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। हम कंप्लीट नेम जब लिखते हैं ग्लूकोज का, तो उसको हम लिखते हैं अल्फा डी, देन प्लस का एक साइन लगता है ब्रैकेट में, देन हम ग्लूकोज लिखते हैं। तो पूरे नाम का एक बार मतलब समझते हैं कि अल्फा का मतलब क्या होता है। वैसे हम कर चुके हैं इसको, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें हमारे पास अल्फा क्या होता है, अल्फा और बीटा दो अल्फा एंड बीटा, ये दो हमारे पास क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। जो फर्स्ट हमारा कार्बन होता है उसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। उसमें अगर राइट साइड में होते हैं तो हमारे पास अल्फा कार्बन होते हैं, मतलब अल्फा ग्लूकोज होता है, और लेफ्ट साइड में अगर वहां पे OH की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हमारे पास बीटा ग्लूकोज होता है। तो ये जो हमारे एनोमर्स होते हैं वो अल्फा को डिनोट करता है। डी जो हमारा क्या होता है, बेसिकली डी हमारे पास होता है नीचे से जो फर्स्ट कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन लिख लेते हैं। नीचे से जो फर्स्ट कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन क्या होता है बेसिकली, जिसमें चारों जो वैलेंसीज होती हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स जो है उसको फुलफिल करते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं, यहाँ पे एक H है, एक H है, एक Cl है, और एक मैं ले लूं CH3 है। तो यहाँ पे जो है वो दो जो है वो H जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ पे अगर एक और जो होता है जो इनसे सबसे अलग हो जाता है, मान लो मैं यहाँ पे ले लूं OH ले लूं, तो ये अब सारे की सारी वैलेंसीज जो फुलफिल हो रही है कार्बन की, वो सब डिफरेंट कंपाउंड्स हो रही है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कायरल कार्बन है। तो इस वजह से तो ये जो हमारा नीचे से फर्स्ट कायरल कार्बन होता है उसकी जो इमेजेस होती है, जो मिरर इमेजेस होती है, उन्हीं को बोला जाता है, एक को बोला जाता है डी, एक को बोला जाता है एल। बेसिकली हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जो कायरल कार्बन होता है नीचे से, उसमें अगर लेफ्ट साइड OH ग्रुप होता है तो हम उसको बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन वाला, और डी हम बोलते हैं अगर OH जो होता है वो राइट साइड होता है, राइट साइड होता है तो उसको हम बोल देते हैं डी, और लेफ्ट साइड अगर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट साइड, तो उसको हम बोल देते हैं एल। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ऑल जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं वो डी वाले होते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। तो डी से हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी याद रख सकते हैं एक ट्रिक बेसिस पे कि भैया याद हो जाए। इसका एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी आता है कि ऑल डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऑल डी ग्लूकोज आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यस ये होता है, करेक्ट होता है। तो उसके बाद हम ये प्लस साइन का होता है, एक्चुअल में ये प्लस साइन होता है हमारे पास क्या देता है, ऑप्टिकली नेचर, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर देता है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवियो रोटेटरी। अब इनका क्या मतलब है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का क्या मतलब होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
अगर उस कंपाउंड से पास करवाई जाए तो वो उसको टुवर्ड्स राइट की तरफ बेंड कर देगा। और लिवियोरोटेटरी वो कंपाउंड होते हैं जिन पे अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाई जाए तो वो उनको टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ बेंड कर देंगे। लिवियोरोटेटरी मतलब लेफ्ट की तरफ बेंड कर देंगे, लिवियोरोटेटरी मतलब लेफ्ट की तरफ बेंड कर देंगे। किसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। जैसे मान लो मैं बात करूंगी, हमारे पास कंपाउंड रख दिया हमने, यहां से हमारे पास कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, एक ही प्लेन के अंदर जो पोलराइजेशन जिसकी होती है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, इसमें से जब ये पास होगी तो ये टुवर्ड्स राइट भी बेंड हो सकती है और टुवर्ड्स लेफ्ट भी बेंड हो सकती है। तो ये जब बेंड करेंगे ये होते हैं लिवियोरोटेटरी, और ये जब बेंड करते हैं ये होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर लेफ्ट की तरफ बेंड कर रहे हैं तो वो कंपाउंड हमारा लिवियोरोटेटरी नेचर का है, मतलब ऑप्टिकली लिवियोरोटेटरी नेचर का है। और ऑप्टिकली डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का क्या होता है? जब वो राइट की तरफ मूव करवा देते हैं। तो यही है हमारे पास गाइस। सो गाइस एक बार इसको देख लेते हैं, डी को कि कायरल कार्बन की इनकी इमेजेस कैसे बनती है। इनकी इमेजेस बेसिकली कैसे बनती है, हमारे पास मिरर इमेज देखते हैं, यहाँ पे मिरर रख देते हैं। तो जो डी है हमारे पास, जो हमने नॉर्मल ग्लूकोज बनाया उसको एक बार बनाते हैं। ये हमारे पास होता है CHO, सी सी सी, 6 कार्बन हमें लेने होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 कार्बन हमारे पास हो गए। नीचे से फर्स्ट कायरल कार्बन हमारा यही होता है। ये नहीं हो पाता क्योंकि इस पे H2 है, 2 H अगर लगे हुए हैं, 2 H लगे हुए हैं तो कायरल कार्बन नहीं होता, ये होता है। इसमें ऊपर कुछ अलग है, नीचे कुछ अलग है और कनेक्शंस कुछ अलग होते हैं। एक तरफ H हो जाता है इसके पास और एक तरफ OH हो जाता है। तो इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो ये जब हमारे पास होगा, मान लो इसमें ऊपर से थर्ड कार्बन पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है, बाकी हर जगह हमारे पास राइट साइड पे हो जाता है। ना जब इसकी मिरर इमेज हम बनाते हैं, इसकी मिरर इमेज हम बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, जो भी हमारे पास लगे हुए हैं उनकी अपोजिट कर देते हैं हम। यहां पे OH कनेक्टेड हो जाता है, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में एक मिनट एक सेकंड गाइस, इनको ऐसे देखते हैं। इसका जो होता है हमारा इधर OH हो जाता है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड का हमारे पास इस साइड शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारे पास H हो जाएगा। इस तरफ जो हमारा है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये OH एंड इधर H, एंड देन फर्दर कार्बन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा लिया हुआ हमने, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन होगा ये इस पे क्या होगा, इस तरफ OH हो जाएगा और इस तरफ H हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं फर्स्ट कायरल कार्बन, नीचे से फर्स्ट कायरल कार्बन, ये इसका राइट साइड में अगर OH ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो हमारा है लेफ्ट साइड में है इसमें, इसको हम बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ रही है इनको हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स, इनको बोला जाता है इनेंटियोमर्स इनको बोला जाता है गाइस। तो यहाँ पे नीचे से फर्स्ट कायरल कार्बन पे राइट साइड है तो वो डी होता है कॉन्फ़िगरेशन में, और लेफ्ट साइड है तो वो एल होता है कॉन्फ़िगरेशन में, इनको बोला जाता है इनेंटियोमर्स। तो अभी तक हमने बात करी एनोमर्स की, एपीमर्स की, इनेंटियोमर्स की, इन तीनों की हम बात कर चुके हैं गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने आज की वीडियो में बात करी हुई है मोनोमर्स की। मोनोमर्स यूनिट में हमने डिफरेंट की बात की, उनके फिशर स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उनके हैवॉर्थ स्ट्रक्चर पढ़े हैं, और जनरल कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करी है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि वो कैसे कैसे लिंक होते हैं, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज कैसे बनती है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कैसे जाता है, तो उन सब की हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।